सदगुरु भगवान की जय। तो ये कबीर साहब का अनमोल शब्द है मोक्ष का, सतलोक जाने का। कहते हैं वो कैसी स्थिति होना चाहिए एक भगत को, किस स्थिति में होना चाहिए तब वो सतलोक जा पाएगा। तो उसी का वर्णन है इसमें। कहती है बिमल बिमल अनहद धुन बाजे और समझ परे जब ध्यान धरे। कहती हैं जब भगत ध्यान में चला जाए, जब शब्द की डोर से इतना बंध जाए, इतना मग्न हो जाए शब्द में कि अनहद धुन बजने लगे। कहती अनहद बाजा बजे मृदंगा, उसके शरीर के अंदर से अनहद ध्वन प्रकट होने लगेगी, शब्द की धुन। जब सतगुरु की साधना करेगा, वो शब्द का जाप करेगा, ध्यान लगाएगा, तो अनहद की धुन तक उसका ध्यान चला जाएगा, 10वें द्वार तक। तो कहती है बिमल बिमल अनहद धुन बाजे समझ परे जब ध्यान धरे, और काशी जाए कर्म सब त्यागे और जरा मरण से निडर रहे। फिर कहती है काशी जाने की ज़रूरत नहीं है, और कर्म सब त्यागे। कहती हैं केवल जो कार्य है, जो कर्म है, जो अनैतिक कर्म है, वो सब त्यागना है। कहती है भटकने वाली क्रिया बंद करनी पड़ेगी, सहज रूप से अपने अंतर मन की भक्ति करनी पड़ेगी। अंतरात्मा में जागृत मन से चेतन अवस्था में अंदर जाना पड़ेगा, ध्यान की अवस्था में। तो कहती हैं काशी जाए कर्म सब त्यागे जरा मरण से निडर रहे। फिर जरा जन्म और मरण से उसका डर दूर हो जाएगा, क्योंकि ऐसी साधना करने वाले फिर जन्म मरण से दूर पूर्व मोक्ष स्थान सतलोक चले जाएंगे। कहती हैं बिरले समझ परे यह गलियाँ और बहुरी न प्राणी देह धरे। देखो कितना गहराई इसमें सतगुरु ने डाली है कि बिरले, कोई कहते हैं करोड़ों और अरबों में कोई एकाध बिरला साधु संत होता है, भगत होता है, जिसको ये पूर्ण ज्ञान मिलता है, पूरा सतगुरु कबीर मिलता है, पूरा भक्ति मार्ग मिलता है, भक्ति विधान मिलती है। कहती हैं जिसको सतनाम मिलता है, शब्द मिलता है, वो बिरले ही होते हैं। बिरले समझ परे वह गलियाँ, ये गलियाँ, ये चौबारा, यहाँ कोई वैसे नहीं आएगा। तो ये गलियाँ वही आएगा जो इस गली वाला होगा। बहुर न प्राणी देह धरे, और जिसने फिर ये सतगुरु की गलियाँ पकड़ लीं, सतनाम की गलियाँ पकड़ लीं, शब्द की भेद जिसको मिल गया, फिर कहते हैं बहुर न प्राणी, वो प्राणी फिर कहते हैं देह नहीं धरेगा, पूर्ण मोक्ष प्राप्त करके अपने सतलोक चला जाएगा, अपने भगवान के यहाँ चला जाएगा। कहती हैं बहुरी न प्राणी, फिर वो देह धरे, वो देह नहीं धर सकता है, किसी भी कीमत में उसको फिर भगवान इस काल के लोक में नहीं छोड़ेंगे। कितनी भी बड़ी गलती भी क्यों ना हो, वो सतगुरु माफ़ कर देगा, क्योंकि सतगुरु से बड़ा दयालु कोई नहीं है। पिता है सतगुरु, और जब पिता कहते हैं सतलोक से जब वो आएगा यहाँ, तो यहाँ लेने के लिए ही आता है, अपने घर ले जाने के लिए ही भगवान आते हैं। बहुरी न प्राणी पर देह धरे, और किंगरी शंख झांझ डफ बाजे और अरफा मन तहाँ ख्याल करे। कहती हैं जी किंगरी सारंग जो वैसे बनावटी बजाते हैं, ये नहीं है धुन। असली किंगरी सारंग तो आपके अंतर मन में है। आपके कहती हैं जैसी आपकी यात्रा अंतर मन की होती है, कमल चक्र जैसी आपके जागृत होते हैं, तो ये किंगरी सारंग ब्रह्मलोक की धुन आपको सुनाई देगी अंदर। तो कहते हैं वो धुन आपको सतगुरु आपको सुना देगा। किंगरी सारंग झांझ ढप बाजे और अरुझा मन तहाँ ख्याल करे। कहती हैं वो ख्याल करना है अब तुम्हें। और निरंकार निर्गुण अविनाशी और तीन लोक उजियार करे। कहती हैं जब ये स्थिति बन जाएगी साधक की, भगत की, तो कहती है वो निरंकार रूपी पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर, वो कबीर साहब साकार में प्रवेश कर जाता है। निरंकार वाला भगवान साकार शब्द रूप में प्रकट हो जाएगा आपके सामने। निरंकार निर्गुण वाला सगुण में आपके सामने प्रकट हो जाएगा सतगुरु रूप में। तो कहते हैं निरंकार निर्गुण अविनाशी और तीन लोक उजियार करे। फिर कहते हैं सतगुरु तीन लोक में आपके उजियारा कर देगा, तीन लोक। फिर तीन लोक में कहीं भी किसी भी चीज़ का डर नहीं रहता है। इंगला पिंगला सुषमन सोदो, आहा गगन मंदिर में ज्योत करे। कहती हैं बायां नस का की जो सांस निकलती वो इंगला है, और दायां से पिंगला है,
और जो इंगला पिंगला के अंतर्मन से सूक्ष्म रूप से जाती है वो है सुषमन। ये केवल सतनाम से खुलती है, सतगुरु कबीर साहब के दिए हुए मंत्र से खुलती है। और यही वो सुषमना द्वार ही है जो आपको काल के जाल से मुक्त करा के सतलोक ले जाएगा। तो ऐसा गुरु चाहिए जो सुषमना नाड़ी खोलने वाला आपका सतनाम दे सके, 2 अक्षर का भेद बता सके, अजप्पा जाप दे सके। तो कहते हैं इंगला पिंगला सुषमन शोधो, आहा गगन मंडल में ज्योत परे। तब वो कहते हैं गगन मंडल बिच ऊर्ध्वमुच कुइया, उस गगन मंडल की ऊंची कुइया को लांग कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। जहाँ सतगुरु बैठे वहाँ चले जाओगे। और अष्टकमल, देखो अष्टकमल 12 के भीतर, देखो 12 हैं टोटल, आपको 12 दरवाजे पार करके जाना है। और जैसे ही 12वां दरवाज़ा पार करोगे अपनी कमल चक्र का तो सतलोक जाओगे। और अष्टकमल भी है, 8 कमल जी, 8 कमल की यात्रा 12 द्वारे के अंदर है, ये कबीर साहब कह रहे हैं जी। और कोई मार्ग नहीं है, केवल जी 8 कमल चक्रों के होते हुए जाना पड़ेगा आपको। मूल कमल, स्वाद कमल, नाभि कमल, हृदय कमल, कंठ कमल, सहस्त्रार्थ कमल, त्रिकुटी कमल, ब्रह्म कमल, ये सब सारे कमलों को भेदते हुए आपका जो शरीर रहेगा वो 5 शरीरों में कन्वर्ट होता जाएगा। जैसे ही आपकी यात्रा बढ़ जाएगी, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, केवल शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, फिर प्राण तेज पुंज का नूरी तत्व में कन्वर्ट कर देगा ये सतगुरु भगवान आपका शरीर। तो कहती है अष्ट कमल 12 के भीतर वह मिलने की जुगत करे। जी प्रोसेस है, इससे मिलने के लिए भगवान अपनी जुगाड़ सेट कर रहा है, जुगाड़ लगा रहा है कि भगत किसी तरह ये सब साधना करके अब अंतर्मन में आगे बढ़ जाए, वहाँ पर सतगुरु भगवान मिल जाएंगे। और बिना सतगुरु के कहते हैं सतलोक नहीं जा सकता है कोई। जीवन मुक्ति मिले जही सतगुरु और जन्म जन्म के पाप हरे। कहती हैं जैसे ही जीवन मुक्ति मिले जही सतगुरु, जिसको पूरा सतगुरु जैसे ही मिल जाता है तो जन्म जन्म के पाप हर लेता है वो पूरा गुरु, सतनाम देता है। कहते हैं ज्यों ही सतनाम हृदय धरो भव पाप को नाश, और मानो चिंगारी अग्नि की फिर पड़े पुरानी घास। जैसी पुरानी घास में एक आग की चिंगारी लगाने से पूरे जल जाती है, उसी प्रकार से सतगुरु मिलने के बाद, सतगुरु का सतनाम मिलने के बाद युगों युगों के पाप क्षण में ख़त्म हो जाते हैं। कहते हैं जन्म जन्म के पाप हरे। और कहे कबीर सुनो भाई साधु, कबीर साहब समझा रहे अपने प्यारे साधु संतों को, और धीरज बिना नर भटक बरे। कहते हैं अगर तेरे अंदर धीरज, धैर्य का गुण नहीं है, दया का गुण नहीं है, तो तू कहते हैं भटक भटक के मर जाएगा, बिना नर भटक के मरे और तुझे कुछ प्राप्त नहीं होगा। अब देखो, अब स्टार्ट हो रहा है 10 मुखामी रेखता। इसमें पूरा वर्णन किया गया है, काल के जाल का पूरा वर्णन है 10 मुकामी रेखता में। तो अगला वीडियो जो अभी आ रहा है वो 10 मुकामी रेखता रहेगा। तो एक बार जयकारा लगाते हैं पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम सत कबीर भगवान की जय।